हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को। टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताने की नीड नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। एक टाइप होता है स्टेटमेंट्स वाला, जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दे देगा। जैसे इसमें दिया हियर वी गो को ऐसे टे डू ऐसे कोड किया गया है, वी कैन गो को ऐसे कोड किया गया है। पूरा एक स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट को कैसे कोड किया गया है, फिर उसमें से आपको अदर स्टेटमेंट पूछ लेगा या किसी वर्ड को पूछ लेगा कि उसको कैसे कोड किया जाएगा। दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है वर्ड को सिंबल में लिख देगा। जैसे कि टॉकर को इन सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया है, फिर ऐसे ही दूसरे वर्ड को दे देगा दूसरे सिंबल की फॉर्म में, फिर आपको किसी अदर वर्ड या लेटर के लिए पूछ लेगा। जो थर्ड टाइप होता है वो वर्ड को अनदर वर्ड में कोडेड किया रहेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स को कोड कर दिया, ये भी एक वर्ड है लेकिन ये कुछ और ही फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे कोड कर दिया गया है मैथमेटिक्स को। फिर पूछ रहा है केमिस्ट्री को कैसे कोड किया जाएगा। फोर्थ फॉर्म होती है वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। वर्ड को जैसे वॉल को कोडेड इज 24, तो पूछ लेगा फ्लोर को कैसे कोड किया जाएगा। एक और फॉर्म होती है उसमें वर्ड को नंबर एंड वर्ड के कॉम्बिनेशन में दे देगा। जैसे कि मान लीजिए बैड है, बैड को बोल देगा कि बैड को रिप्रेजेंट करते हैं हम C2E से, तो सैड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां क्या हो रहा है, बी को उसके नेक्स्ट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए को नेक्स्ट नंबर से, मतलब ए फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेट में तो उसको 2 से, इस प्रकार से मिक्स्ड रहेगा कुछ। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अब चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। अगर ऐसे क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग वाले आप क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व कर ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर क्वेश्चन देखते ही सॉल्व नहीं हो पा रहा तो सिंपली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप अल्फाबेट को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ABCDM तक इधर से, फिर इसको रिटर्न फॉर्म में लिखें। तुरंत इस फॉर्म में लिख लीजिए और फिर इसकी नंबरिंग भी कर दीजिए। तो नंबरिंग करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। तो सिंपली आपको 2 चीज याद रखनी है। फर्स्ट बात तो ये कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और सेकेंड बात ये है M एंड N, ये जो MN है यहां से आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस फॉर्म में लिखने के बाद जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो उनका नंबर सम जो है वो 27 आएगा। उनको जोड़ने के बाद 27 आता है। बस यही 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है कि ABCD ऐसे लिख लें, और ये याद रहना चाहिए कि 26 लेटर्स ही होते हैं, वो आपको पता होगा। M से आपको रिटर्न हो जाना है, मतलब कि M आपका 13th लेटर है, आपको पता चल जाएगा। और अगर ऑपोजिट लेटर्स को आप जोड़ेंगे इस ऐसे लिखने के बाद, ऑपोजिट लेटर्स को जोड़ने पर 27 आता है। इसके अलावा नो अदर शॉर्ट ट्रिक इज रिक्वायर्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एग्जाम आते आते आपके पास इतनी सारी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स हो जाएंगे अदर सब्जेक्ट्स के भी, लाइक GK GS प्लस मैथ्स के फॉर्मूला को याद करना है, तो एग्जाम में या तो याद नहीं आएगी ट्रिक्स, या फिर ओनली ट्रिक्स याद रहेगी बट ये नहीं याद आएगा कि ये किस चीज की ट्रिक है। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है, तो क्यों इन चीजों में वेस्ट करना। निमोनिक्स एंड ट्रिक्स एक्चुअल में वहां पर यूज करें जहां सच में रटना ही है, और वैसे भी इसे लिखने में तो कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं, जैसे कि L के फ्रंट में O आता है उसके लिए लव बताते हैं, ऐसा कुछ कुछ बताते हैं। वो सब आपको याद नहीं करने की जरूरत है। आप सिंपली ये फटाफट से एग्जाम हॉल में लिख लीजिए, अगर सिंपली क्वेश्चन देखने के बाद आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। वरना कई बार क्वेश्चंस सिंपली देखकर भी सॉल्व हो जाते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं आप आगे समझ जाएंगे। अब हम ये जान लेते हैं किस तरह के मोस्ट कॉमन वेरिएशंस आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट तो आपका हो जाएगा, जैसे कि आपको बोल देगा गोल्ड और इसको दे दिया 4628, इसको आपको फेस वैल्यू पे ही ले लेना है। मतलब कि फेस वैल्यू क्या है, G को आप 4 समझ लो, O को 6 समझ लो, L को 2 समझ लो और D को 8 समझ लो, ठीक है। एक इस टाइप का वेरिएशन होता है। और फिर इसमें आपको पूछ लेगा कि ओल्ड को कैसे लिखेंगे, या ऐसे पूछ लेगा L को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। दूसरा वेरिएशन होता है कि आपको जैसे बोल दिया कि गोल्ड है, इसको एक कोडिंग लैंग्वेज में DGLO इस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि क्या, जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है लेटर्स को, ठीक है। पहले D आता है ABCD में, फिर G आता है, फिर L आता है, फिर O आता है, तो बस वही कर दिया है।
तो दूसरा वेरिएशन ये होता है कि आपको वर्ड दे देगा और वो जस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया रहेगा। फिर आपको कोई दूसरा वर्ड पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा कि कार को कैसे लिखेंगे, समथिंग लाइक दिस। थर्ड वेरिएशन जो है आपका, उसमें सिंपली क्या करेगा, वर्ड के लेटर्स अल्फाबेट में जिस नंबर पे आते हैं उन्हीं के फॉर्म में लिख देगा। लाइक बी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, ये देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ए किस नंबर पे आता है, फर्स्ट पे। डी किस पे आता है, फोर्थ। तो बोल देगा बैड को ऐसे लिखते हैं, तो कार को कैसे लिखेंगे या कार्टल को कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ भी दे देगा। तो आपको सिंपली इनकी नंबरिंग कर देनी है और वो लिख देनी है। एक वेरिएशन ऐसा हो सकता है कि आपको मिक्स दे दे। मिक्स का मतलब कि क्या, नंबर और लेटर्स की मिक्सिंग कर दे। लाइक 2A4, बैड को 2A4 लिख रहा है, तो बी की नंबरिंग क्या है 2, डी की नंबरिंग क्या है 4, और बीच वाले को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया उसने। फिर आपको पूछ लेगा कि रैट की कोडिंग क्या होगी, तो रैट की कोडिंग इस अकॉर्डिंग आप बता देंगे। 18, टी आता है 20 पे और बीच वाला सिंपल ऐसे छोड़ दीजिए, तो ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। एक वेरिएशन ये हो सकता है कि जस्ट ऑपोजिट लेटर्स, अल्फाबेट में जो ऑपोजिट लेटर है, जैसे ये देखिए अल्फाबेट है, इसमें ऑपोजिट क्या है, बी के ऑपोजिट वाई है, ए के ऑपोजिट जेड, तो बोल देगा कि बैड है। बैड को हम अगर कैसे वाई जेड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर पूछ लेगा आपको कि कॉर्न को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, सी के सामने जो ऑपोजिट में है उसको देखिए सी, फिर ऐसे ही ओ आर एन, एन के सामने एम, इसको देखिए और यहां पे लिख दीजिए। इसी में एक वेरिएशन क्या हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि बैड को सिंपली उसके अल्फाबेट पे लिख दे 2 1 4, वैसे ही ऐसे लिख सकता है कि जो इसका ऑपोजिट क्या था, वाई जेड डब्ल्यू, तो जो ऑपोजिट है उसकी नंबरिंग लिख दे। मतलब वाई मतलब 25, फिर 26 एंड डब्ल्यू मतलब 23, इस फॉर्म में। बोलते कि बैड को अगर हम 2 5 2 6 2 3 लिखते हैं, तो कॉर्न को क्या लिखेंगे, तो कॉर्न में फिर सी के जो ऑपोजिट आता है एक्स की नंबरिंग कीजिए, ओ के जो ऑपोजिट आता है एल की नंबरिंग कर दीजिए, आर के जो ऑपोजिट है आई की नंबरिंग कर दीजिए, और एन के ऑपोजिट एम, तो इनकी नंबरिंग कर दीजिए, वही कॉर्न का हो जाएगा। एक वेरिएशन ऐसा होगा कि जैसे ये लेटर्स हैं, इनकी सिंपली जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग क्या होगी 1 2 1 4, तो सिंपली बोल देगा बैड को हम लिखते हैं 7, ऐसे लिख देगा एग्जाम में। फिर पूछ लेगा रैट को क्या लिखते हैं, तो बैड, इसमें आप बी को देखिए, बी को 1, बी की नंबरिंग 2 होती है, ए की 1, डी की 4, इनको आप ऐड करेंगे क्या आएगा 7। ऐसे सिंपली जो लेटर्स हैं उनके जो नंबरिंग है, ठीक है, जो उनका अल्फाबेट में जो पोजीशन है उनको ऐड कर देगा सिंपली। एक वेरिएशन हो सकता है इसमें इनकी जो नंबरिंग आती है, ठीक है, इनकी जो पोजीशन आती है 2 1 4, ये सिंपली बोल देगा कि 8 के इक्वल है, बैड इज इक्वल टू 8। तो इसमें क्या किया, इस वाले में तो जो फर्स्ट केस देखा उसमें तो ऐड किया था सिंपली नंबर्स को, इसमें क्या किया है, इसमें लेटर्स की जो नंबरिंग है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। एक वेरिएशन ये हो सकता है। और इसी में और वेरिएशन ऐड करना चाहे तो वो और ऐड कर सकता है, लाइक इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, कि आपको सिंपली दे बैड को हम 16 बोलते हैं, तो कार्ट को क्या बोलेंगे, तो कार्ट की नंबरिंग पहले देखिए, उनका मल्टीप्लीकेशन निकालिए, फिर इनटू 2 कीजिए, ऐसा कुछ, या डिवाइडेड बाय 2 कर सकता है, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2 इसको इक्वल टू 4 बोलते हैं, ऐसा कुछ। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी के साथ। और वेरिएशन क्या हो सकता है इसमें, और वेरिएशन हो सकता है, मान लीजिए बोलेगा बेयर है, बेयर को ऐसे लिखते हैं हम CBSF, तो ये सिंपली क्या किया है, बी से जो नेक्स्ट लेटर है +1 कर दिए, जो नेक्स्ट लेटर है ए का जो नेक्स्ट लेटर है बी, आर का जो नेक्स्ट लेटर है एस, और आपको पूछ लेगा शॉर्ट को क्या लिखेंगे, तो सिंपली क्या करना है, एस का नेक्स्ट लेटर टी, एच का नेक्स्ट लेटर आई, ओ का नेक्स्ट लेटर पी, आर का एस, टी का यू, तो ये लिख देंगे। या आपको ऐसे बोल सकता है, ये जैसे कि लेटर ही दे दिया आपको, लेटर ना देके आपको नंबर्स दे दे, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि कैट है या कुछ है, उसका क्या हो जाएगा 3 1 20, बट इसमें आपको सेम लेटर ना देके, उसका सेम नंबर ना देके उसके नेक्स्ट वाला नंबर दे दे, लाइक बी को 3 बोल दे, ए को 2 बोल दे, बी एक्चुअली कहां पे आता है 2 पे आता है, ए कहां पे आता है 1 पे आता है, लेकिन एक एक बढ़ा के दे दे आपको, इसको 19 और 6 ऐसे बोले कि बेयर को अगर ऐसे लिखते हैं तो आप कूल को क्या लिखेंगे, लाइक दिस। एक वेरिएशन ये हो सकता है। और जो मैंने ये बताया इसमें +1 +1 जो करते जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है +1 +1 की जगह
कुछ भी हो सकता है, प्लस टू भी का डिफरेंस हो सकता है, या इंटू टू का हो सकता है। लाइक इसको क्या लिखेंगे, 2 1 18 5 ये होना चाहिए, लेकिन इसको लिख देगा नंबर 4 2 36 10 लाइक दिस। तो इसमें क्या कर दिया कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं, जो जिस पोजीशन पे वो आ रहा है, इंटू टू कर दिया। तो इसमें वैसे कई सारे वेरिएशन हो गए। कैसे, या तो लेटर्स की फॉर्म में देगा तो सिंपली नेक्स्ट लेटर लिख देगा, तो ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखेगा तो प्लस वन कर दिया, या प्लस टू प्लस थ्री कुछ ऐसा कर दे, या इंटू टू ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, नंबर्स को जो एक्चुअल नंबर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करके दे दे, और फिर आपको पूछे नेक्स्ट लेटर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सेम चीज करे, लाइक प्लस वन ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा भी कर सकता है कि +1 -1 इस टाइप की फॉर्म में कर दे। मतलब कि क्या, बी को लिख देगा सी, ए से जो पहले लेटर आता है वो क्या होता है, ए से पहले कुछ नहीं तो जेड होता है। मतलब अल्फाबेट आप समझ जाइए, ए से पहले जेड हो जाएगा। आर के बाद फिर +1 कर दिया, आर के बाद एस, ई से पहले -1 का मतलब क्या, ई से पहले वाला ऐसा दे दिया कि बेयर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है कि बी से +1 कर दिया, ए से -1 कर दिया, फिर आर से +1, मतलब एक में उससे नेक्स्ट लेटर ले रहा है और एक में उससे प्रीवियस लेटर ले रहा है। ऐसा एक वेरिएशन हो जाएगा। एक वेरिएशन आपका ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए बेयर है, इसको बोल देगा कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ERAB। तो ये क्या है, इसमें सिंपली क्या किया कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। बेयर को पहले E लिख दिया, फिर R लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर B लिख दिया, ऐसे किया है। या इसकी नंबरिंग कर देगा वही रिवर्स ऑर्डर वाले की, 5 18 1 और 2 ऐसे बोल देगा। बेयर को अगर ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो फिर कोई भी और लेटर, कोई भी और वर्ड देके आपको पूछ लेगा कि इसको कैसे लिखेंगे इस लैंग्वेज में। एक वेरिएशन सिंपली ये भी करते हैं इसमें कि जैसे और सारे जो लेटर्स हैं उनके लिए अलग फॉर्म चलेगी, जैसे बी आर, और इसको मान लीजिए ब्रेक है तो बी आर के, इनके लिए अलग पैटर्न चल रहा है, और जो वॉवेल्स हैं उनके लिए अलग, मतलब कॉन्सोनेंट के लिए अलग पैटर्न चलेगा, वॉवेल के लिए अलग पैटर्न चलेगा। इन सब के एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। और इसके अलावा कोई भी वेरिएशन होगा वो जो मैंने अभी तक बताया उनमें से किसी के मिक्स्ड वेरिएशंस की फॉर्म में ही होंगे। 2 और मोर केसेस को मिला देगा उसमें। अब देखिए, एक डाउट ये आ सकता है कि मान लीजिए कि मैं 2 वे से कर रहा हूं, 2 तरीके से सोच रहा हूं। मान लीजिए +1 कर रहा हूं, या ऐसे सोच लो जस्ट ऑपोजिट फॉर्म में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ऐसा कुछ। तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं? पहली बात तो ऐसा एग्जाम में होगा नहीं। ठीक है, ऐसे मान लो बोलते कि बैड को हम ऐसे लिखते हैं DAB, तो फिर पूछेगा मैट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन आपका ये है टैम, और एक ऑप्शन है आपका OAR लाइक दिस। ठीक है, तो अब कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि सर बैड को सिंपली, बैड का रिवर्स फॉर्म क्या होगा, DAB। एक तो ये हो सकता है, इससे मैं जाऊं तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, B से +2 कर दूंगा मैं, फिर A से कुछ नहीं ऐड किया इसमें, फिर D से -2 कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया, B से +2 D आ गया। मतलब कि B और D के बीच में एक लेटर का गैप है, फिर A को A ही लिख दिया, और फिर D से फिर बैकवर्ड चला गया मैं। ऐसे कर दूं तो फिर मेरा तो M से 2 जोड़ दूंगा तो O हो जाएगा, फिर इससे 2 इसको सेम रहने दूंगा और इससे 2 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो R हो जाएगा। तो ये भी मेरा ऑप्शन है। ऐसा पहली बात एग्जाम में नहीं होगा, और ऐसा अगर है, पहली बात तो आपको एक से ज्यादा वर्ड्स भी दिए रहते हैं एग्जाम में, मतलब 2 वर्ड्स देगा और फिर पूछेगा तीसरे को कैसे लिखेंगे। और मान लीजिए फिर भी ऐसा अगर ऑप्शन हो कि ये दोनों आ रहे हो, तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रिमूव हो जाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे डाउट्स मत रखिए, आप कोई भी अपना पैटर्न फॉलो कीजिए, और अगर वो क्वेश्चंस में फॉलो हो रहा है, मतलब अगर क्वेश्चन में 2 वर्ड दिए हो, दोनों में फॉलो हो रहा है, तब बस उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बढ़ जाइए। और एक ही वर्ड दिया हुआ है तो एक में जो भी आपका पैटर्न लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पे टिक करके आगे बढ़ जाइए। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट ऑल पैटर्न दैट कैन कम इन एग्जाम। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। ये देखिए, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मोस्टली इजीएस्ट फॉर्म होती है। इसमें देखिए बोल रहा है हियर वी गो को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वी कैन गो को ऐसे कोड किया गया है। तो कोड फॉर द वर्ड हियर के लिए पूछ रहा है। तो सिंपली ये देखिए, आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस में कॉमन देखिए, वी गो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो वी गो के लिए वर्ड होंगे वो इन दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो वो कौन सा वर्ड है, ASANDU, ये 2 वर्ड दोनों में है। तो इन दोनों सेंटेंस में
जो एक कैन के लिए बच जाएगा, कैन के लिए एमयू बच जाएगा, हेयर के लिए टीई बच जाएगा। तो टी हेयर के लिए पूछा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? इसमें बोलने का मतलब ये, सिंपली आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में जो कॉमन है इन दोनों में, कॉमन से आप निकालने की कोशिश कीजिए कि जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको क्या बोलना चाह रहा है, या कॉमन लेटर्स को क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें वी गो और यहां पे भी वी गो। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली ये समझ लें हियर वी गो, हियर ये फर्स्ट वाला हियर है, फिर वी है, फिर गो, ऐसे नहीं। ये एक लैंग्वेज है, समझ लीजिए। लैंग्वेज में तो जैसे कि इंग्लिश में देखिए आप, हम बोलते हैं तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कौन हो, हु आर यू। बट तुम का मतलब तो वेयर नहीं है ना इसमें, सिंपली ऐसे थोड़ी लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है ना। जा का मतलब यू थोड़ी है, ऐसे ही। तो इन दोनों में हमको अगर ये पता करना हो तू के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है, तो या तो हो सकता है यू, ठीक है, क्योंकि यू दोनों में कॉमन है तुम के लिए, और या आर भी हो सकता है, आर भी दोनों में कॉमन है। कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, इन दोनों में तुम और हो दो ही वर्ड कॉमन है ना, तो इसमें भी दो ही वर्ड कॉमन है, आर यू। अब इन दोनों में से कोई वर्ड होते होंगे, ये ऐसे समझना है हमको। तो ऐसे हियर वी गो और वी कैन गो, इसमें सिंपली देखिए वी और गो दोनों में आ रहा है, तो वी और गो के लिए जो इन दोनों में कॉमन हो, जो कोडेड लैंग्वेज है इसमें और इसमें, वो आप देख लीजिए। तो इसमें पहला डी यू कॉमन मिल गया, फिर ए से कॉमन मिल गया, तो ये तो वी गो के लिए हो गया। तो वी गो के लिए पूछता तो इन ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया होता, वो हम टिक कर देते। कैन के लिए सिंपली ये जो बचा हुआ हो गया इस सेंटेंस के हिसाब से, और इस सेंटेंस के हिसाब से हियर के लिए ये जो बचा हुआ है, ऐसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है, ये देखिए उसी की तरह आ गया, बस इसमें स्टेटमेंट की जगह आपको वर्ड दे रखा है और सिंबल्स की फॉर्म में। तो टॉकर को बोल रहा है कि ऐसे लिखते हैं, ओके, टॉक्ड को लिखते हैं ऐसे। तो डी को पूछ रहा है, तो टॉक जो है, ठीक है, टॉक क्या, TALKE तक सेम है दोनों। तो इन दोनों में जो सिमिलर सिंबल्स है वो हटा देंगे। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, एट द रेट हट जाएगा, क्योंकि ये देखिए डी तो इसमें है ना, कॉमन में तो नहीं है, तो सिंपली फिर इसमें से परसेंटेज वाला साइन हट जाएगा और डॉलर वाला साइन हट जाएगा और आपका हैश वाला साइन हट जाएगा। तो ये बचा केवल, तो यही डी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे हमको पूछता आर के लिए, तो आर के लिए इसमें क्या बचा हुआ है, ये कॉपीराइट वाला साइन बचा हुआ है, तो ये आर के लिए हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है मैथमेटिक्स को ऐसे लिखा जाता है, तो केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपली पहले मैथमेटिक्स और इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में आप सिंपली ये देखिए यहीं पे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं अलग से लिख के। तो ऐसे हमने लिख लिया मैथमेटिक्स को। तो अब सिंपली देखिए, एम से पहले एल आता है, मतलब कि जस्ट पहले वाला लेटर, ए के बाद बी आता है, मतलब कि एक ऐड कर दिया, टी से पहले एस आता है, मतलब कि एक कम कर दिया, ऐसे ही एच के बाद एक आता है। तो सिंपली इसमें क्या कर रहा है, पहले एक कम किया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर एक कम किया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर ई से पहले चला गया, फिर एम के बाद आ गया, फिर ए से पहले क्या आएगा, जेड, जैसे मैंने बताया था ABCD जेड पे खत्म होती है, तो जेड के बाद जो आएगा वो ए आएगा, और ए से जो पहले आएगा वो जेड आएगा, ऐसे मान के चलिए आप अल्फाबेट में। फिर टी के बाद क्या आ जाएगा, यू, फिर आई से पहले क्या आ जाएगा, एच, ऐसे सी के बाद क्या रहा, डी, और एस से पहले आर। तो सिंपली अब मैंने यहाँ पे ये लिख के बताया आपको कि आपको क्लैरिटी रहे। नहीं सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ABCD भी लिख सकते हैं पूरी, वरना सिंपली ये देखिए ABCD पूरी मतलब किस फॉर्म में, जो मैंने बताया था M तक यहाँ, फिर N से यहाँ, अल्फाबेट मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसको क्या बोल रहा है, अगर आपको ऐसे सिंपली देख के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि M से जस्ट पहले L है, फिर A के बाद B है, तो सिंपली ये लिखिए, और फिर इसमें देखिए मैथमेटिक्स में M को L लिख दिया, तो M से जस्ट पहले हो गया, फिर A को क्या लिखा है B, तो A के जस्ट बाद हो गया, ओके। ऐसे करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, और एग्जाम में क्या होगा, सिंपली आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप यहीं पे देख के आप समझ जाएंगे जब प्रैक्टिस के साथ कि M से जस्ट पहले आ रहा है L, ओके, A के जस्ट बाद आ रहा है, फिर T के बाद T के पहले वाला कर लिया, ऐसे ही पूरे लेटर्स में यही चीज फॉलो हो रही है। तो सिंपली केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री के लिए हम एक पहले से स्टार्ट करेंगे, बी से क्यों, क्योंकि M से जस्ट पहले वाला लेटर लेना था ना L, तो ऐसे C से जस्ट पहले वाला क्या होगा, B। तो देखिए B दो ही ऑप्शन में, तो ये दोनों कट गए, बस B या C में से कोई होगा। तो इसमें देखिए, अब सिंपली आप सारा नहीं सॉल्व करना है, इसमें देखिए BID तो कॉमन है, यहाँ पे फोर्थ लेटर में चेंज हो रहा है। फोर्थ लेटर क्या आना चाहिए था, -1 +1 -1 +1, H का +1 आइए, हाँ ठीक है। तो यहाँ भी हम ये करेंगे -1 +1
-1 +1, तो m का +1, m के नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, n, तो b आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकी लेटर्स के लिए भी करके देख सकते हैं इसमें, सिंपली चलिए हम करके देखते हैं। C से जस्ट पहले वाला लेटर B, H से जस्ट बाद वाला लेटर I, E से पहले D, फिर M के बाद N, I के पहले H, S से बाद T, T से पहले S, R के बाद S और Y से पहले X, तो भी यही आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है वॉल इज रिटन एज ये, तो ये तो सिंपली हमें पता नहीं चल रहा है यार कैसे हो रहा है, फ्लोर के लिए पूछ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेट लिख लेंगे, ऐसे हम इस फॉर्म में अल्फाबेट लिख लेंगे। अब देखिए वॉल को हमने क्या लिखा है 24, वॉल की यहां से नंबरिंग करते हैं, W इक्वल टू क्या है 23, A इक्वल टू 1, L इक्वल टू क्या है 12, फिर L इक्वल टू क्या है 12। अब सिंपली इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, इनको ऐड करने पे आ रहा है 24 मतलब 48 आ रहा है, और हमको दिया हुआ क्या है वॉल को 24 लिखते हैं, तो सिंपली अगर हम देखें तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे लेटर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया उसका, हम तो ये समझ रहे हैं। अगर यही चीज फ्लोर के साथ करें और 2 से डिवाइड करने पर इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो हमारा यही पैटर्न सही है। चलिए करके देखते हैं। फ्लोर के लिए फ्लोर जो है F मतलब 6, L मतलब 12, डबल O मतलब 15 प्लस 15 30 एंड R मीन्स R इक्वल टू 18। अब इनको ऐड कर दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 18 36 प्लस 30 इक्वल टू व्हाट 66, और इसको डिवाइड करना है हमको 2 से, क्योंकि वॉल के लिए भी आया था 48, उसको हम 2 से डिवाइड किए थे, तो 66 को 2 से डिवाइड करने में 33 आ रहा है। 33 एक ऑप्शन है, सिंपली हमारा यही पैटर्न सही है, बी को टिक मारो और आगे बढ़ो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है ग्रेप इज कोडेड एज दिस, ठीक है, इसमें भी बड़े बड़े डिजिट दे दिए यार नंबर, तो इसको हम सिंपली अपनी पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं, ये हमारा अल्फाबेट हो गया। अब ग्रेप को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, GRAPE, ग्रेप का हमारा क्या आएगा, G इज 7, R इज वॉट, R इज 18, A इक्वल टू 1, और P कौन से नंबर पे आता है, P आता है आपका 16th और E आता है 5th पे। बट इसने कोडिंग में क्या दिया हुआ है, कोडिंग में दिया हुआ है 21, 54, 3, 48, 15, ठीक है। और मेलन के लिए भी सेम कर लेते हैं हम, मेलन को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, M मतलब 13, E मतलब 5, L मतलब 12, O मतलब 15, N मतलब 14th। और इसमें दिया हुआ क्या है 39, 15, 36, 45, 42। तो अगर आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो सिंपली इसमें देखिए 7 को 21, 18 को 54, मतलब कि ये क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई बाई 3 किया है। और यही हम पैटर्न चेक कर लेते हैं, इधर भी है क्या, इधर भी, हाँ 13 को 39 लिखा, 5 को 15, 12 को 36, मतलब कि एक्चुअल नंबरिंग क्या होनी चाहिए थी ये, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करके लिख दिया है। तो हमने पैटर्न तो क्रैक कर लिया। अब सिंपली पूछ रहा है आपको पीच के लिए बताना है, तो पीच में पी देखिए, सबसे पहले पी 16 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 48, तो पहला तो 48 आना चाहिए, तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। तो आपको एग्जाम में ये सब करना है कि अगर जैसे आपका कोई एक भी लेटर आप सही से क्रैक कर ले रहे हो तो बाकी तुरंत देखिए आप, और जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। अब इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होगा, इन दोनों में देखिए यहां तक सेम है, तो इतना क्यों चेक करना, बस ये चेक कर लो चाहे ये चेक कर लो। तो चलिए हम ये चेक करते हैं, और सिंपली ये देखो यार इसमें तो चेक भी नहीं करना है, मुझे तो लग रहा है डी ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 8 तो किसी का मल्टीपल 3 टाइम्स हो ही नहीं सकता ना, 3 टाइम्स मल्टीपल जो मतलब 3 से जिसकी डिविजिबिलिटी वो तो 9 ही है, मतलब किसी नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 8 तो नहीं मिलेगा, 9 ही मिल सकता है। तो आपका सिंपली फर्स्ट लेटर निकालते ही पी का नंबर आपको पता चलती है, आपने पूरा आंसर निकाल दिया, डी आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ACD को बोल रहा है 12 है, इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। BEA को बोल रहा है 10, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम अल्फाबेट लिखते हैं पहले तो अपना, ये हमारा अल्फाबेट हो गया, ओके। अब A इक्वल टू वॉट 1, C इक्वल टू 3,
ए इक्वल टू 4। अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करने पे तो 7 आ रहा है, ठीक है। उसमें मान लीजिए ऐड करके 5 जोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है ना, 7 + 5 क्या हो तो ये आ गया हो। और बी कितना है, बी मतलब 2, ई मतलब 5, ए इक्वल टू वॉट, ए इक्वल टू 1। इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 8, 8 में 5 जोड़िए 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 10 है, तो ये तो पैटर्न गलत है, ऐड वाला नहीं चलेगा। अब दूसरा देखिए 3 × 4 1 × 3 × 4 इक्वल टू वॉट 12 आएगा। तो इसी प्रकार 2 × 5 × 1 करने पे 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है। तो मतलब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि इन नंबर्स को, इन लेटर्स के नंबर्स को जो इनने मल्टीप्लाई कर दिया है केवल। तो अब ईसीजी का निकाल लेंगे। ई मतलब कि क्या, ई मतलब 5, सी मतलब 3, जी मतलब 7। ये हो जाएगा 15 × 7 105। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्राउड इज कोडेड एज दिस, दिस इज कोडेड एज दिस, फ्रूगल विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। फ्रूगल को कैसे कोड किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो सिंपली पहले हम अपना अल्फाबेट लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कैसे लिखना स्टार्ट किया है। तो सिंपली हम पहले क्राउड की कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे हिसाब से क्या होगा, सी मतलब 3, आर मीन्स 18, ओ मीन्स 15, डब्ल्यू मीन्स 23 एंड डी मीन्स 4। अब देखते हैं क्वेश्चन वाली कोडिंग लिखकर। क्वेश्चन में कोडिंग दी है 23, फिर 41 है या 41 समथिंग है, 5 है, ठीक है, 9 2 4 ऐसा कुछ है। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हो। तो सिंपली अब हम इसके जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग लिखते हैं। सी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट है हमारा एक्स है, तो एक्स की नंबरिंग क्या हो जाएगी 24। आर के ऑपोजिट क्या है, आर के ऑपोजिट आई है, तो आई की नंबरिंग कर देंगे 9। ओ के ऑपोजिट क्या है, ओ के ऑपोजिट एल है, तो एल की नंबरिंग हो जाएगी 12। और डब्ल्यू के ऑपोजिट क्या है, डब्ल्यू के ऑपोजिट है डी, तो डी की नंबरिंग हो जाएगी 4। और डी के ऑपोजिट है डब्ल्यू, तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 23। तो सिंपली आप इसमें पैटर्न देखिए, इसने रिवर्स कर दिया है। देखिए इसको 23 को पहले लिखा, फिर 4 को लिखा है, फिर 12 मैच नहीं कर रहा, 9 मैच कर रहा है, 24। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बोला था कि पूरे कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग पैटर्न चलेगा और वॉवेल के लिए अलग। तो वॉवेल यहाँ पे 15 ही रहने दिया, मतलब जो जस्ट वॉवेल की नंबरिंग थी। और बाकी इसने क्या किया है कि इन्होंने ऑपोजिट वाले की नंबरिंग ली है और जस्ट फिर रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा है। मतलब सी के ऑपोजिट क्या आ रहा है, सी के ऑपोजिट एक्स आ रहा है, तो एक्स यहां पे नहीं लिख के ऐसे नंबरिंग कर दी रिवर्स ऑर्डर में। तो ये आपका आ गया। और चलिए हम इसको ट्राई करते हैं इस लेटर पे भी। ये जो आप इसने लेटर लिखा है थिक जैसा, पता नहीं क्या लेटर है, इस पे ट्राई करके देखते हैं कि हमने जो पैटर्न निकाला है वो सही है या नहीं। तो जो टी के ऑपोजिट आएगा, टी के ऑपोजिट क्या है, जी, तो जी के नंबर 7 होना चाहिए, तो वो लास्ट में होना चाहिए 7, तो सही है। फिर आर, आर के ऑपोजिट क्या है, आर के ऑपोजिट है आई, आई का नंबर 9, तो 9 होना चाहिए, ठीक है। फिर एच, एच के ऑपोजिट क्या है, एच के ऑपोजिट एस है, एस की होती है 19, 19 होनी चाहिए नंबरिंग, ठीक है। आई की क्या है, आई एक क्या है, आई है आपका वॉवेल, तो वॉवेल की नंबरिंग इसने चेंज नहीं की, तो वॉवेल की नंबरिंग चेंज नहीं है, तो 9 है, ओके। तो यही पैटर्न पूरा फॉलो हो जा रहा है। लास्ट में हम के की चेक कर लेते हैं। के के जो फ्रंट में जो ऑपोजिट नंबर है वो 16th है, तो के का 16th हो गया। तो ये ऐसे ही केस ने जस्ट इसके ऑपोजिट लेटर की नंबरिंग ली है और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और वॉवेल की नंबरिंग चेंज नहीं की है। तो सिंपली हम एफ, एफ का ऑपोजिट क्या है, यू की नंबरिंग है 21, 21 लास्ट में होना चाहिए वो लेटर देखो। तो वो वर्ड क्या है, इसमें भी 21 लास्ट में, इसमें भी, इस नंबर में भी 21 लास्ट में। तो बी और डी चले गए आपके। आंसर आपका ए या सी में से होगा। अब सिंपली ये देखो कि हाँ, पहला लास्ट लेटर से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में यहीं पे चेंजेस है, स्टार्टिंग में ही चेंजेस मिल जाएंगे आपको। तो जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर एल है, एल का जो ऑपोजिट नंबर है, एल का देखिए, एल की नंबरिंग ही 12 है, तो 12 तो वैसे ही नहीं हो सकता आंसर, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर भी नंबरिंग देखते हैं, उसके ऑपोजिट वाले की नंबरिंग 15 होनी चाहिए, 15 है, तो ऑप्शन में 15 होना चाहिए, ऑप्शन में 15 है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके देखिए 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक्चुअली इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स और 3 वेरिएशंस यूज हुए हैं। पहला तो ये कि इसमें ऑपोजिट वाले की नंबरिंग ली है इसने, दूसरा ये कि उस नंबरिंग को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, और तीसरा ये कि कॉन्सोनेंट के लिए अलग पैटर्न फॉलो किया है, मतलब वो क्या, उसके फ्रंट वाले की नंबरिंग ली है, ऑपोजिट लेटर की नंबरिंग ली है। बट वॉवेल के लिए अलग पैटर्न फॉलो किया है, मतलब वॉवेल की नंबरिंग चेंज नहीं की, अनचेंज्ड रखी है।
तो इसमें 3 वेरिएशंस बनाए हैं। क्वेश्चन काफी ट्रिकी है वैसे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है रेमोन, इसको 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो रेमोन को अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से जाएं तो 1 2 3 4 5 जैसा तो कुछ आएगा नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। दिनेश को ऐसे लिखा है, ये भी कोई अल्फाबेटिकल नंबरिंग अगर दी जाए तो ऐसा कुछ आता नहीं है। तो सिंपली इनको हम फेस वैल्यू पे लेने की कोशिश करते हैं। फेस वैल्यू का मतलब आर को 1 बोलना चाह रहा होगा, ए को 2 बोलना चाह रहा होगा, ऐसा। तो देख लेते हैं इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है। हाँ, एन कॉमन है। एन की नंबरिंग देखते हैं क्या की है इसने। एन की नंबरिंग लास्ट में इसने की 5 और इसकी थर्ड पे है एन, तो 5। हाँ, तो इसने मतलब इसने यही माना है कि जो लेटर है उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर सिंपली इसी ने दे दिए है। ठीक है, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था वे कि गोल्ड को 4 6 2 8 ऐसा कुछ लिखा था मैंने, तो उसमें जी को 4 मान लेना, ओ को 6 मान लेना, सिंपली ये एक वेरिएशन होता है। तो यही वेरिएशन इसमें किया है। तो अब पूछ रहे हैं हमाम को क्या लिखेंगे। तो सिंपली एम का तो सेम ही नंबरिंग होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर देखो जो थर्ड और फिफ्थ में सेम हो। थर्ड और फिफ्थ में यहाँ पे 2 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 3 है, और बाकी तो ये दोनों वैसे चले जाएंगे। अब देख लो एम की नंबरिंग क्या हो सकती है। एम यहाँ पे देखो रेमोन से थर्ड नंबर पे जो नंबर होगा मतलब 3, तो 3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ये। तो बी इज द राइट आंसर। बाकी आप पूरा करना चाहो तो एच के लिए यहां से निकाल लो 9 आ जाएगा, ए के लिए यहां से निकाल लो 2 आ जाएगा, ऐसे ही फिर एम के लिए 3 आ ही गया यहां से, और फिर ए के लिए फिर से 2 और 3, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच जो भी लास्ट तक जिन्होंने भी वीडियो देखा है, और मुझे लगता है कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कोडिंग डिकोडिंग को लेकर। और ये जो मैंने वेरिएशंस बताए इन्हीं में से वेरिएशंस आते हैं एग्जाम में। इनके कॉम्बिनेशंस जरूर आ सकते हैं बट मैक्सिमम इसी टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं। 90 to 95% क्वेश्चंस इन्हीं वेरिएशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।